आपने खा रखी है। जब आप मेरे से आपने जब मेरे से ये सवाल करो भैया, ये ऐसी बातें मत करो। नहीं मैं आपने मुझे बंधक नहीं, मुझे बंधक बना रखा है साहब, मुझे बंधक बना रखा है और मैं खतरे में हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और भक्तों की जो बाइकआउट कर रहे थे पठान का, अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बाइकआउट के बावजूद भी जो है पठान ने जो है KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी से लेकर अमेरिका और दुबई हाउसफुल हो चुका है उसका पहला शो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो गुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कह दिया, नसीहत दे दी है कि हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन भक्तों को, कि आप जो है किसी भी फिल्म का जो है बारे में बाइकआउट ना करें, यानी कोई भी उल्टा सीधा बयान ना दें। अब भक्त क्या करेंगे? पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ है और इनसे जानेंगे कि अब भक्त क्या करेंगे, उनके पास क्या काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही मना कर दिया और मुस्लिमों के बारे में मना कर दिया कि मुस्लिमों को भी जो है अब उल्टा सीधा बयान ना दें। तो पंडित जी क्या करें? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। पठान ने बाइकआउट के बाद भी जो है भक्तों के मुंह पे करारा जवाब दिया है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दुबई हाउसफुल। देखिए, अब तो हलवाई भी डर गया और हलवाइयों ने भी अपनी जलेबियों का रंग हरा कर दिया है कि जिससे कहीं भक्त आके जलेबी ना तोड़ने लग जाए, हलवाइयों की दुकान ना तोड़ने लग जाए। रंग के ऊपर इस कदर ये आपुरत, मतलब इतना, मतलब भगवा पहन के मॉल तोड़ सकते हैं। रंग भगवा पहन के ये लोग तोड़फोड़, उत्पादवाद, पोस्टर जला सकते हैं, मॉलों के अंदर दंगा फसाद कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति भगवा कलर पहन के एक्टिंग नहीं कर सकता है ना, और जलेबी भी नहीं खा सकता क्योंकि भैया वो भी भगवे कलर की होती है। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटने तो थे ही, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति एक भारत को रिप्रेजेंट करता है। क्या बुर्ज खलीफा को भी बाइकआउट कर दोगे अब तुम जाके, या फिर तुम दुबई का भी बाइकआउट कर दो जाके, है ना? देखो भक्तों का लॉजिक क्या है कि गोबर खाते हैं, है ना? जब गोबर खाते हैं, बिल्कुल गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, है ना? जब ये गोबर और गोमूत्र पीते हैं तो जब इनका दिमाग ना सठिया गया है, इनका दिमाग कमजोर हो गया है। तो दूसरी एक चीज और कि मोदी जी ने बोला कि मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए, पर उनके खुद के मीडिया चैनल, खुद गोदी मीडिया, है ना, खुद गोदी मीडिया 24 घंटे हिंदू मुसलमान चलाती है। मोदी जी को, उनको भी तो बोलना चाहिए ना कि भैया 24 घंटे हिंदू मुसलमान मत चलाओ, ये भी जो मुसलमान है वो भी इस देश के नागरिक हैं, है ना? मोदी जी को बोलना चाहिए था कि आप 24 घंटे बैठ के जिहादी, अब्दुल, है ना, इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो मीडिया पे बैठ के 24 घंटे पूर्व की बातों को कोसना, है ना, ये मीडिया जो काम कर रही है उसको नहीं करना चाहिए, है ना? देखिए असल में क्या है, इनका एक लॉजिक है, इनका एक बड़ा लीडर बोलता है सिर्फ खाली कि मुसलमानों के बारे में मत बोलो, और उधर से संघ RSS के जो प्रमुख है मोहित भागवत, उन्होंने भी बोला। तो भक्तों की अकल जो है ना खटमल है, क्योंकि वो खाते गोबर और गोमूत्र, खटमल हो गया भक्तों के बाद। वो गोबर और आपका गोमूत्र पी के उनकी जो अकल है ना वो खराब हो चुकी है। भगवान लहरा देंगे पूरे देश में, हिंदू राष्ट्र बना देंगे भक्त। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप बेसिक नोट्स पे बात करिए, है ना? हिंदू राष्ट्र के, देखिए हिंदुत्व के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे दो हैं, एक मोदी जी और खुद दूसरा योगी जी, है ना? और इतने बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं कि एक अपने बाप के मरने पे नहीं गया और एक ने मुंडन नहीं करवाया अपनी माँ की मृत्यु के बाद। इतने बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, है ना? तो देखिए इनका क्या है कि मुंह में राम है, इनके बगल में छुरी है ना? लोगों को कैसे ना कैसे करके बांटना। वो इसलिए नहीं कहा ना कि सेवा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी इसलिए नहीं करा पाए। इस दुनिया के अंदर माँ से बड़ा कोई नहीं। इस संस्कार करने के बाद मोदी जी उन्होंने उद्घाटन किया, देश के सेवा में लग गए। जुनैद अंसारी, मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी नहीं हो, मुझे पता है। अच्छा। कि मुझे पता है क्या होता है सनातन धर्म में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मौत के बाद जब अगले दिन जब आप जाते हो गंगा जी, तो आपको अपना मुंडन करवाना पड़ता है ना? ये होता है। अखिलेश यादव ने भी करवाया, मुझे पता नहीं था। चलिए पंडित, है ना, अखिलेश यादव ने भी करवाया था, है ना? वो इतने बड़े हिंदुत्व के अगर चेहरे हैं तो उनको करवाना चाहिए। देखो मेरे को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ जब इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बना दिया तो क्यों नहीं देख रहे ये लोग, है ना? अगर कोई और दूसरा नेता जनेऊ डाल ले तो उसको ढोंगी बोल देंगे, पाखंडी बोल देंगे, तो पाखंडी इनको भी बोलो, है ना, इनको भी बोलिए। आप जब फिल्मों का बाइकआउट कर रहे थे, देखिए पहली, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई फिल्मों पे जो है उल्टा सीधा यानी बाइकआउट मत करिए। पहली बात तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस विवाद को स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं उन पे अपना मंत्रालय तो संभाला नहीं गया, कानून व्यवस्था जो है वहां की वो तो संभाली नहीं गई, उन पे ना संभाला गया कुछ भी। उनके राज के अंदर, उनके राज्य के अंदर एक 92 साल की बुजुर्ग महिला का बलात्कार हो गया, है ना? बलात्कार हो गया 92 साल की बुजुर्ग महिला का।
कौन सी कानून व्यवस्था, क्या क्या काम है उनका? उनका जो काम था वो तो कर नहीं पाए, पर वो कहाँ व्यस्त है? दीपिका पादुकोण की बिकनी में व्यस्त है। क्योंकि देखिए प्रज्ञा ठाकुर भी तो देख रही थी। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूँ, प्रज्ञा ठाकुर, देखिए आज देश के अंदर क्या स्थिति आ गई है कि जिसको सस्ती टीआरपी चाहिए, जिसको अपना नाम करना है ना, जिसको सांसद बनना है, जिसको विधायक बनना है ना, वो समाज सेवा ना करे, फिर क्या करे? नफरत बो दे इस देश के अंदर, नफरत के बीज बो दे इस देश के अंदर। रक्षा करना नफरत है क्या? देखिए इस देश, अरे आप ठेकेदार हो क्या? हिंदू की रक्षा करना क्या नफरत है? आप मुझे बताइए कौन सा हिंदू खतरे में है? किसके घर में गोलियां चल रही, किसके घर पे बम गिर गए, कौन सा खतरे में है? अपमान बचाना क्या काम नहीं है ये? आपने जो कमीशन लेके जो आए हो आप मोदी जी से, है ना, पर्दे के पीछे से आपकी नहीं है, आपकी कोई सेटिंग हुई होगी, भक्तों ने आपको सेटिंग करके आपको शायद कमीशन दे दी होगी। जब भी आप बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, आपने बात नहीं करी कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपने बात नहीं करी, प्रधानमंत्री ने फटकार लगा तो दी कि फिल्म मत करिए बयानबाजी। फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है? नहीं, आप एक बुद्धिजीवी होके, मुझे लगता है कि आप बुद्धिजीवी नहीं है, आप भी बुद्धिजीवी नहीं है सर। लेकिन क्या लगता है सुनेंगे प्रधानमंत्री के बाद वो भक्त सुनेंगे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जब आप नहीं सुन रहे, आप भी गोदी बयानबाजी नहीं, आप भी गोदी मीडिया, आप कह रहे हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तो खुद मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि मतलब कि धर्म की रक्षा करना क्या बेकार है? प्रज्ञा ठाकुर कहती है, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं। आपने बोला है सर, पहले ये आपने बोला है, क्योंकि गोदी मीडिया का जो माइंडसेट जो हो गया ना आज के समय में, वो यही हो गया है ना। अगर मैं मुद्दों पे बात करूंगा आपसे तो आप धर्म के लेके आ जाएंगे, है ना। मुझे लगता है सारे धर्म के ठेकेदार ये गोदी मीडिया बन चुके हैं और आप कमीशन खोर जैसे लोग बन चुके हैं। बिल्कुल आपने कमीशन खा लिया। आपने एक बार भी देखिए, वोट तो आप लोगों ने मोदी जी को दिया था, वोट हमने काय को दिया होता? मैंने तो नहीं दिया मोदी जी को वोट। और हिंदू राष्ट्र पे तो वोट दिया। सुनिए, आपने दिया होगा हिंदू राष्ट्र पे वोट, क्योंकि आपको नहीं, आपने इसलिए दिया होगा ना वोट, मैं बताता हूँ, क्योंकि सस्ती टीआरपी आपको भी चाहिए, आपको भी पब्लिसिटी चाहिए। मुझे क्या टीआरपी आपको चाहिए? नहीं, मुझे क्या आपको मिल रही है? क्या टीआरपी आपको मिल रही है? आपको मिल रही है टीआरपी। आप जब ये सवाल कर रहे हैं, आपने अब तक मेरे से सवाल ये नहीं किया कि महंगाई क्यों है इस देश के अंदर, है ना। आपने, अगर आप इतना ही निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, है ना, तो आपने क्यों आंकड़े पे बात नहीं करी कि नौकरियां जो खाली है 1 करोड़ से ऊपर जो सरकारी पद जो खाली है। फिल्मों की बात कर रहे हैं ना सर, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं। अच्छा, फिल्म मुद्दा है, हाँ, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। नहीं है मुद्दा, लेकिन अभी करंट में मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना क्या है। क्या है ये मुद्दा, कैसे ट्रेंड हुआ? आप जैसे गोदी पत्रकारों ने स्टार्ट किया, आप जैसे गोदी मीडिया ने किया। सॉरी, आप गोदी मीडिया में, आप कमीशन खोर मीडिया में आते हैं। कमीशन खोर, क्या कमीशन खाया मैंने? बिल्कुल आपने आपने खा रखी है। आपने जब भी मेरे से ये सवाल करो, ऐसी बातें मत करो, ये वाहियात और बेफिजूल के जो आप मेरे से सवाल कर रहे हो, है ना, ये एक बुद्धिजीवी पत्रकार का मतलब नहीं है। सवालों से भागना है तो कह दो गोदी मीडिया है सर। जब सवाल पूछो तो कह दो कि कमीशन बाज है। भाई साहब, मैं कहाँ भाग गया? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। मैं तो यही खड़ा हूं। बात है, सवालों से भी नहीं, गलत बात है। नहीं, क्या गलत बात है? आप जो निष्पक्ष पत्रकारिता करें तो जनता के मुद्दों पे करें ना। क्या ये आप आ जाते हैं डेली उठ के कि पठान पठान पठान? अरे पठान क्या बताओ, क्या है कि मुद्दा कि नहीं? 7 राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। अरे चल रहा है तो आप जाके आग लगाने की बात कर रहे हैं वो लोग। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही बोला कि भगवा पहन के आग लगा सकते हो, तोड़फोड़ कर सकते हो, प्रभात कर सकते हो, पर एक्टिंग नहीं कर सकते। पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मसाला। वो मसाला नहीं मिल रहा आपको। आपको मसाला कैसे मिलेगा? मैं यहीं पे अगर बात करूं हिंदू मुस्लिम तो आपको मसाले मिल जाए, पर आपको अगर बात करनी थी, मुस्लिम की बात क्या कर रहा हूं सर? आपने ही अभी बोला कि हिंदू धर्म की रक्षा, आपने ही बोला हिंदू धर्म की रक्षा। कौन से हिंदू खतरे में? आज मुझे बताओ, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करो ना। क्या ये आ जाते हो कि हिंदू खतरे में? कौन से हिंदू खतरे में? मुझे बताओ। आप नहीं हो? अरे एक बात, मैं खतरे में हूँ? नहीं हो? मैं खतरे में दिख रहा हूँ? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं खतरे में हूँ। नहीं, पूछ रहा हूँ। मैं खतरे में हूँ? आप कह रहे हो खतरे में हूँ मैं? आपने मुझे बंधक या नहीं हो? नहीं, मुझे बंधक बना रखा है साहब, मुझे बंधक बना रखा है और मैं खतरे में हूँ। जो पठान का जो बातचीत रहती है, बाइकआउट लगातार जो हो रहा था, लेकिन बाइकआउट के बाद जो है लगातार जो आपने देखा होगा कि फिल्म और बड़ी हिट होती जा रही है। जर्मनी में भी हुआ, टिकट हाउसफुल हो गया फर्स्ट शो का, अमेरिका में भी और दुबई में भी। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मना कर दिया कि फिल्मों को लेकर जो है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है उल्टा सीधा बयान ना दे। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद जो है जो बाइकआउट गैंग है ये बाइकआउट करने से रुकता है। जो लोग कह रहे थे कि फिल्मों में पिक्चर हॉल में आग लगा देंगे, वो रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, ये तो अब 25 तारीख को पता चलेगा जब पठान रिलीज होगी।